बढ़ते आगे, बिहार में एनडीए में क्या सीट बंटवारे पर मुहर लग गई? यह सवाल राजनीतिक गलियारे में तेजी से उछल रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग बात बन गई है। एनडीए के नेता इस पर कुछ खुलकर नहीं कह रहे, पर यह इशारा जरूर कर रहे हैं कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। इस बात का इशारा किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने। विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी सहयोगियों के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कि सीटों के बंटवारे के संबंध में एनडीए के सभी घटक दलों के बीच पूर्ण समझदारी है। कोई आपस में इसमें न कोई विवाद है। एनडीए के सभी नेता इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर बिहार में बात लगभग बन गई है। हालांकि इस पर अभी कोई भी कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहा है। उसी तरह सीट बंटवारे का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता हूं। लेकिन सभी कुछ अच्छा है और सीट बंटवारे का काम जो है केंद्रीय नेतृत्व करेगी। उपयुक्त समय आने पे एनडीए की सर्वदलीय बैठक होगी और जो भी घटक दल जिस क्षेत्र से भी मजबूत है सीट जीतने में वो अपनी दावेदारी पेश करेगा और उनका सम्मान होगा और उसके अनुसार ही टिकट का सीटों का आवंटन होगा। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर से बिहार में सरकार बनाना। और बहरहाल चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और सूत्र बताते हैं कि जून के आखिरी में या जुलाई में एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है, ताकि एनडीए के उम्मीदवार बेहतर तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर सके। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि बिहार एनडीए में कौन कौन से दल शामिल हैं। तो आपको बता देते हैं कि एनडीए में 5 दल शामिल हैं और ये दल हैं बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी, जितन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम। ये 5 दल एनडीए के अंदर हैं। सूत्रों के हवाले से जो सीट बंटवारे का फिलहाल संभावित फॉर्मूला सामने आ रहा है, उसके मुताबिक अगर आपको जानकारी दें तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी और जेडीयू, चूंकि दोनों बड़े दल हैं एनडीए गठबंधन में, तो इन दोनों के बीच बंटवारा करीब 100 से 105 सीटों पर हो सकता है। मतलब बीजेपी और जेडीयू 100 और 105 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और एलजेपी-आरवी की अगर बात कर ली जाए तो संभावित फॉर्मूला जो निकलकर फिलहाल सामने आ रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी-आरवी के खाते में 22 से 25 सीटें आ सकती हैं। वहीं हम की अगर बात कर लें, यानी जो एनडीए के घटक दल हैं जिनमें जितन राम मांझी की पार्टी हम भी शामिल है, उनकी अगर बात कर ले तो 5 से 7 सीटें हम पार्टी को मिल सकती हैं। इसके अलावा एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं, ऐसी संभावना है। ये संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है। अब देखिए, चूंकि बिहार एनडीए में जो 5 घटक दल एक साथ चुनावी मैदान में जाने वाले हैं और साझा कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है, अब सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात चल रही है। और सबसे बड़े दल, जैसे हमने आपको बताया कि बीजेपी और जेडीयू की अगर बात कर ले तो 121 सीट पर बीजेपी प्लस। हालांकि इसके साथ ही आपको बताते हैं 2020 में जब एनडीए में सीट का फॉर्मूला तय हुआ था तब क्या स्थिति थी। अगर इसकी बात की जाए तो आपको बता दें बीजेपी प्लस के खाते में 121 सीटें आई थी, जबकि जेडीयू प्लस के खाते में 122 सीट थी। अब आप सोचेंगे कि बीजेपी प्लस और जेडीयू प्लस क्या था, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं। बंटवारे में ये तय हुआ था कि जो बीजेपी है वो अपनी सीट में से कुछ सीटें वीआईपी पार्टी को देगी और जेडीयू जो है वो अपने खाते से कुछ सीट हम पार्टी को देंगे।
तब जो बंटवारा हुआ उसके मुताबिक बीजेपी ने मुकेश सहनी को वीआईपी को 11 सीट दिया था, खुद 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसी तरह जेडीयू ने 115 सीट पर चुनाव लड़ा और मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें जेडीयू ने दी थी। ये 2020 का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। इन 4 दलों ने साथ मिलकर 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे थे। अब चुनाव में किसको कितनी सीटों पर जीत मिली ये भी जान लीजिए। तो बीजेपी 74 सीटों पर जीत कर आई, जबकि जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई। मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 4-4 सीटें मिली थी। और आपको बता दें कि इसके साथ ही एलजेपी और आरएलएसपी, चूंकि ये 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, तब एलजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी और आरएलएसपी को 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। मतलब अब अगर खबर को समझा जाए तो इसे समझ में ये आता है कि अलग अलग लड़ने से 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों को नुकसान हुआ था। तो बीजेपी और जेडीयू दोनों गठबंधन के बड़े दल हैं और इन दोनों जो गठबंधन है उसमें बड़े दल के मुताबिक सीटों का फॉर्मूला आगे इस बार तय होगा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चूंकि काफी नुकसान झेलना पड़ा था अलग अलग चुनाव लड़ने पर, अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल है, तो देखना होगा कि सीटों का कौन सा फॉर्मूला निकलकर सामने आता है। बढ़ते हैं